गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के दूसरे पार्ट में यहाँ पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। बड़ी सिंपल टॉपिक है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बहुत शॉर्ट में फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट किए हैं, सी फॉर कंसंट्रेशन। एंड सेकेंडली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें। इट इज इक्वेशन 2। अगर दोनों को हम मिला दें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी और पाई इज इक्वल टू आर सीटी, वेयर आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हैविंग सेम वैल्यू। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का गैसियस स्टेट में हम लोग वैल्यू देखे थे, सेम वैल्यू वही होगा। अब यहां पर देखें C कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू N बाई V। इसका वैल्यू को यहां पुट कर दें तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा N बाई V इंटू RT और पाई V इज इक्वल टू nRT। it is the equation of osmotic pressure which is called Van-Hoff's equation। अब इसमें देखें, it is similar to ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन में देखें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट osmotic pressure in equation 3 and gaseous pressure in equation 4। अगर इन दो इसके बदले इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो बोथ इक्वेशंस विल बी इक्वल। इसका मतलब कि बोथ आर सिमिलर इन नेचर एक्सेप्ट देयर डिफरेंट वैल्यूज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड गैसियस प्रेशर। ठीक है, इसको लिख लो आप। अब इसको अगर फर्दर हम आगे चले, अच्छा लिख लीजिए। फिर हम देखें अगेन पाई इज इक्वल टू CRT हम देख लिए एंड C इज इक्वल टू N बाई V। तो इसको आप लिख दो N बाई V RT, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले हम लिख सकते हैं WB बाई MB इंटू RT, वेयर WB इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम मोलर मास का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। MB इज इक्वल टू WB इंटू RT बाई यहां पर VB होगा जी पाई इंटू V। इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके दिस विल बी इक्वेशन 5।
यूटिलाइज करके हम मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाले पोर्शन पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी हम लोग बना लेंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल। उसके पहले हम थोड़ा डिफरेंट सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसीडर करके हम सॉल्यूशंस को कितने टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। देखें, सॉल्यूशंस in terms of osmotic pressure, I mean पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम आए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वैसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। हम लोग अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो क्या होगा? अगर ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एक दूसरे से सेपरेटेड किए जाएं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा? मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। इस केस में नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कब? जब इस तरह की दो सॉल्यूशंस को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें कि हमारा ह्यूमन का जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर का जो फ्लूइड होता है which is isotonic with 90% NaCl solution, जिसको नॉर्मल सैलाइन भी हम कहते हैं। यही कारण है क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी जिसको पानी चढ़ाना कहते हैं, सैलाइन चढ़ाना कहते हैं, उसको ये सेफली इंजेक्शन हो सकता है। सेफली इंजेक्शन इंट्रावेनसली, वेन के अंदर सेफली इनको इंजेक्ट किया जा सकता है 90% NaCl सॉल्यूशन को। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इससे आरबीसी ना तो श्रिंक करेगा और न ही एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब देखें सेकेंड इन टर्म्स ऑफ एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इसको थोड़ा फिगर से समझें। सपोज करें ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिया है NaCl सॉल्यूशन और इसमें ये आरबीसी को रख दिया है, ठीक है। और यहां जो NaCl सॉल्यूशन है NaCl सॉल्यूशन है,
ये NaCl सॉल्यूशन का concentration of NaCl solution is greater than 9%। थोड़ा सा ध्यान दें, NaCl की सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यहां ग्रेटर है, 9% से अधिक है। इसका मतलब कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कम है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा, आरबीसी के अंदर से फ्लूइड बाहर की ओर आएगा। नतीजा क्या होगा कि दिस आरबीसी विल गो ऑन श्रिंकिंग। इस तरह से फ्लूइड का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आरबीसी और सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी में श्रिंकेज होता है। ठीक है, इस केस में आरबीसी में श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज इन आरबीसी। ठीक है, अब आते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक। लेट अस सी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेसर कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसी स्थिति में अगर आरबीसी को रखा जाए तो क्या होगा, देखिए ये हमने कंटेनर लिया। ठीक है, यहां पर आरबीसी को रखो भाई, पहले ये हो गए मेरे आरबीसी और ये हो गया हमारा नॉर्मल सैलाइन NaCl solution। it is NaCl solution। उस केस में हम क्या देख रहे थे, ग्रेटर देन 90% है, तो यहां पर देखें कॉन्सेंट्रेशन लेसर देन 90%। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब कि वाटर कंटेंट अधिक है। यहां तो वाटर कंटेंट अधिक है मींस यहां आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है वो कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड है। नतीजा क्या होगा, यहां NaCl सॉल्यूशन से अंदर की ओर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, विच इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए, अगर मान लीजिए हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आप एक साथ रखते हो, यहां पर एक बात देखें, ये तो आपका हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसके कंपैरिजन में ब्लड हो जाएगा हाइपोटोनिक, और यहां पर ब्लड क्या काम करेगा, हाइपरटोनिक का। ठीक है, तो जब भी वाटर का मूवमेंट होगा, जब भी वाटर का मूवमेंट होगा, आप क्या देख रहे हो कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर, यहां पर दिस इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक है, सॉरी। जब भी वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखिए यहां पर भी
ये हाइपरटोनिक है, तो ये हो जाएगा आपको हाइपोटोनिक। तो यहां भी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहां भी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मेरे समझ से बात समझ में आ रही है। वैसे हम इसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और हम समझते हैं आज थोड़ी जल्दी में है, हम इसका न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे लेके मिलते हैं। हा? आपको हमें इस संदर्भ में कोई कुछ चीज भी अगर पूछना हो आप हमें जरूर लिखें, और इस चैनल को, इस अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स। थैंक्स टू ऑल। ओके।